आज हम एक मरीज़ जो हमारे साथ हैं आरिफ भाई, उसके सिलसिले में बात करेंगे। ये कोई आज से 6 महीने पहले की बात है। रमज़ान की ईद के बाद जैसे ही ईद ख़त्म हुई तो उन दिनों में इनको सांस की शिकायत हो गई थी और शुरुआत में इनको चलने में सांस की तकलीफ़ होती थी और फिर वो आस्ता आस्ता बढ़ के इस तरह से नौबत आ गई कि उनको फिर लेटे लेटे रात को सांस होना शुरू हो गया था, जिसको हम फंक्शनल क्लास 3 to 4 कहते हैं। उसमें ये होता है कि मरीज़ रात को जब सीधा सोता है तो उसके सांस की तकलीफ़ बढ़ जाती है और कुछ मरीज़ों को खांसी भी हो जाती है और फिर वो उठ के बैठने से उसमें आराम हो जाता है। तो काफ़ी मरीज़ जिनको अभी सही तरीके से इलाज नहीं होता तो उन मरीज़ों को फिर सारी रात इस तरह से अज़तराब की हालत में रात कुछ देर सोते हैं, फिर उठ के बैठ जाते हैं, फिर सोते हैं, बैठ जाते हैं, या फिर बाहर उनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से बाहर जाके बैठना पड़ता है और बैठ के उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वो सो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पाँव पर सूजन हो जाती है। इस तरह से आरिफ साहब को भी पाँव पर काफ़ी ज़्यादा सूजन हो गई थी। तो ये तकलीफ़ की वजह से जिसको हम वर्सनिंग हार्ट फेलियर कहते हैं कि शुरुआत में डी नोवो नया हार्ट फेलियर होता है, जब वो डायग्नोज नहीं होता तो 3 महीने के बाद जो है वो क्रॉनिक फॉर्म में हो जाता है और अल्टीमेटली फिर ऐसी नौबत हो जाती है कि उनको अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ जाती है, जिसको हम एक्यूट डिकम्पनसेशन ऑफ द क्रॉनिक हार्ट फेलियर कहते हैं। तो ये भी इनको इस तरह से अस्पताल में दाखिल होने की नौबत हुई और सबसे पहले इनको मैंने 3 अगस्त को 2024 को पल्मोनोलॉजी कलीग के रिकमेंडेशन पर एवैल्यूएट किया और उसके बाद इको वगैरह करके जब देखा तो पता चला कि इनको जो सांस की शिकायत है वो फेफड़ों के वजह से या इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, अलबत्ता उनको दिल के गोश्त की कमज़ोरी की वजह से दिल थोड़ा सा इनका बढ़ के और दिल का गोश्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो के 15 से 20% पर हो गया था और इनका दिल का वाल जो है वो लीक कर रहा था। तो इस कंडीशन को हार्ट फेलियर कहते हैं और इस हार्ट फेलियर की वजह से उनको हम 3-8 अगस्त को अस्पताल में दाखिल किया और इस दौरान जो है वो शुरुआत में आईवी रक्त के ज़रिए जो है वो पेशाब आवर इंजेक्शंस लासिक्स कहते हैं वो लगाए जाते हैं और उससे जो है वो जो सांस, क्योंकि सांस इसलिए होता है कि उनके फेफड़ों में पानी आ जाता है और फिर बॉडी में पूरा जिस्म जो है वो फूल जाता है। तो शुरुआत में इनका वज़न जो था वो 80 kg था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अस्पताल में इलाज के बाद जब ये डिस्चार्ज हुए तो उनका ड्राई वेट जो है वो 65 kg तक आ गया था, यानी कोई 1 हफ्ते के अंदर इनका 15 किलो। अब ये 15 किलो जो वज़न है ये कोई चर्बी के जमा होने से वज़न जो है वो नहीं बढ़ता, ये जिस्म में पानी भर जाता है और उस जिस्म में पानी भरने की वजह से उनको सांस की शिकायत होती है मरीज़ों को और पाँव पर और पेट के अंदर जो है वो या दिल के बाहर झिल्ली, पेरिकार्डियल एफ्यूजन वगैरह या फेफड़ों में पानी आ जाता है उनके। तो ये पानी की वजह से जो है वो वज़न उनका बढ़ जाता है और जब इंजेक्शन्स वगैरह लगती हैं या और उसके बाद फिर टैबलेट पर आते हैं तो वो फिर उनका वज़न जो है वो फ्लूइड जब बाहर जाती है तो उनका वज़न जो है वो आस्ता आस्ता कम हो जाता है, तो उसको हम आखिर में ड्राई वेट कहते हैं। तो 1 हफ्ते के बाद 7 अगस्त को इनको डिस्चार्ज किया गया। ये इनकी गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरापी कहते हैं, जिसमें 4 मेन दवाएं जो हैं वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से रिकमेंड की गई हैं। तो हम भी यहाँ अपने मरीज़ों को जो भी हार्ट फेलियर के साथ दाखिल होते हैं और उनके गुर्दे और ब्लड प्रेशर
वगैरह सही होते हैं तो फिर उनको हम गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरापी जो है वो शुरू करते हैं। तो इनको भी गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरापी शुरू की गई। 8 तारीख के बाद फिर इनको पोस्ट डिस्चार्ज हम कहते हैं कि अर्ली पोस्ट डिस्चार्ज, क्योंकि ये एक वल्नरेबल फेस होता है। मरीज़ जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो अक्सर डॉक्टर मरीज़ों को जब डिस्चार्ज प्रीमेच्योरली डिस्चार्ज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उनके जिस्म में अभी भी पानी रहता है। तो उसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं जो उनके हार्ट फेलियर को दोबारा जो है वो प्रेसिपिटेट करते हैं। तो अगर ऐसे मरीज़ों को फिर अर्ली यानी डिस्चार्ज होने के बाद 8 से 10 दिन के अंदर नहीं देखा जाए, उनकी दवाएं वगैरह और गुर्दों और जिगर को नहीं असेस किया जाए, तो फिर इनको दोबारा अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ जाती है, और जिसकी वजह से ये बार बार अस्पतालों में दाखिल होते रहते हैं और बार बार इमरजेंसी के उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने भी इनको जो है वो अर्ली पोस्ट डिस्चार्ज हार्ट फेलियर क्लिनिक में 7 अगस्त को डिस्चार्ज होने के बाद फिर 23 अगस्त 2024 को दोबारा इनको देखा, और इनका ब्लड प्रेशर और वज़न वगैरह ठीक था और आराम से चल फिर के अपना कामकाज जो है वो कर सक रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि जो ये गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरापी होती है, और ख़ास करके शुरुआत में हम सेक्यूबिट्रिल वल्सारटन एक नई नावल एक ड्रग है, और जिससे देखा गया है कि इस किस्म के जो मरीज़ हैं उनको अगर ये दवा शुरू की जाए तो उनमें उसके रिज़ल्ट जो वो काफ़ी अच्छे हैं। तो जिसकी वजह से मरीज़ों को बार बार अस्पताल में दाखिल होने की नौबत कम आती है। लेकिन उसमें ये होता है कि उसका डोज जो है वो टाइट्रेट करना पड़ता है। जैसे शुरुआत में हमने 50 मिलीग्राम BID 2 दफ़ा पर दाखिल किया, स्टार्ट किया, तो उसके बाद जब वो टॉलरेट कर लेते हैं तो वो उसको फिर 15 दिन के बाद जो है वो 100 मिलीग्राम BID, और इनको भी 100 मिलीग्राम BID पर, और कल 24 तारीख 1 महीने के बाद दोबारा इस दौरान जो हम इनके गुर्दे के टेस्ट वगैरह करके और इलेक्ट्रोलाइट्स और पोटेशियम को मॉनिटर करते हैं। अगर वो सही है, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, वज़न भी ठीक है, सांस भी नहीं फूल रहा है, तो हम फिर उनको टारगेट डोज पर लेके जाते हैं। तो ये जो दवा है इसका टारगेट डोज जो है वो 200 मिलीग्राम होता है, 200 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे। और 200 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे पर जब वो पहुंचते हैं तो फिर हम उनको पीरियडिकली एवाल्यूएट भी करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कोई दवाओं के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। अगर मरीज़ों को दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे हैं और वो बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की नौबत नहीं आती और ER में दाखिल जाना नहीं पड़ता, तो फिर हम इनको टारगेट डोज पर पहुंच के और इनकी दवाओं को कंटिन्यू करते हैं और फॉलो अप करते रहते हैं ऐसे पेशेंट को। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ भी हमने इसी तरह से ही किया, और ये 2 महीने के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक इतना बेहतर हो गए कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के काम काज जो है वो करने के काबिल हो गए।